Hello everyone, welcome back to the channel Exam History State PSC. So those of you who don't know me, I'm Juhi Goyal and we are starting with today's session. तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 4 पॉलिटी एंड उसके साथ में हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं. लेट अस बिगिन. उससे पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन एग्जाम हिस्ट्री स्टेट PSC टेलीग्राम चैनल. लिंक आपके सामने है, आप इस पे जाके क्लिक कर सकते हैं, सीधा चैनल खुल जाएगा. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन के साथ में. तो आज के डिस्कशन के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है राइट टू प्राइवेसी. अब जो राइट टू प्राइवेसी है, ठीक है, ये जो आया था ये 2017 के आसपास बहुत ही न्यूज में था, जिसमें पुट्टा स्वामी जजमेंट के थ्रू ये आर्टिकल निकल के आया था. ठीक है, तो आर्टिकल नंबर क्या हो जाएगा? 21. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. आर्टिकल 21 में ऑल्सो इफ यू रिमेंबर राइट टू इंटरनेट, राइट टू मैरी, ये भी उस टाइम में बहुत ज्यादा न्यूज में आर्टिकल्स थे, तो ये भी पता होने चाहिए आपको. ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने आर्टिकल 32 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक सोल बोला है. ठीक है, आर्टिकल 32 को सोल अब क्यों बोला गया, इसकी रीजन ये है कि वो जो है वो इफेक्टिव रेमेडी देता है वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट के लिए. ठीक है, तो अब देखिए आर्टिकल 32 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का आर्टिकल है. तो अगर आपके वायलेट होते हैं फंडामेंटल राइट्स तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होता है. हमने सब रिट जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सब पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो इससे आर्टिकल जो 32 है वो वायलेट होने से बचा लेता है. आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ऑफ ए कंट्री, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारा गवर्नमेंट होता है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होती है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपके रिलेशन को डिटरमाइन करते हैं कि आप जो टेरिटरी के साथ रहते हैं आपके रिलेशन कैसे, प्लस पीपल और गवर्नमेंट के भी रिलेशन को बताते हैं. अ कंट्री दैट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट नेसेसरीली बी डेमोक्रेटिक. जरूरी नहीं है कि जो कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, जरूरी नहीं है. बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत कंट्रीज के पास है बट स्टिल दे आर नॉट डेमोक्रेटिक इन नेचर. देन थर्ड है कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर लिमिट करता है गवर्नमेंट की. मतलब फॉर एग्जाम्पल तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, तो उनकी जो पावर्स है उसको लिमिट करता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैट. तीनों ही बातें सही है. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बोला गया है कि जो प्रिंसली स्टेट्स से, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन किया गया था, ठीक है, तो उसके अंदर एक तरफ आपको प्रिंसली स्टेट्स दिए गए हैं और दूसरी तरफ क्या दिया गया है? इंटीग्रेशन उनका किस वे में हुआ था. तो सबसे पहले हैदराबाद का पुलिस एक्शन था, रेफरेंडम नहीं हुआ था, पुलिस एक्शन, रजाकार्स आए थे, याद होगा आपको. ठीक है, तो वो वाला हुआ था. उसके बाद में ऑपरेशन पोलो भी पता होगा, जो कि हैदराबाद से ही रिलेटेड है आपका ऑपरेशन पोलो. तो पहला तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ठीक है, इसमें आपको जो ऑपरेशन पोलो है वो बहुत अच्छे से याद रखना होगा. ठीक है, ऑपरेशन पोलो. उसके बाद में सेकंड आ जाता है अपना जूनागढ़. अब जो जूनागढ़ है वो रेफरेंडम था और पुलिस एक्शन नहीं था, मतलब हैदराबाद का पुलिस एक्शन था और जूनागढ़ का क्या था? रेफरेंडम था. फिर तीसरा आ जाता है अपना कश्मीर. कश्मीर का तो क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ही था, तो वो बिल्कुल सही है. ठीक है, कश्मीर का क्या था? पुलिस एक्शन नहीं था. कश्मीर का अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हो जाएगा, जो कि कृष्ण सिंह थे. ठीक, फाइन. तो इसका आंसर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सही है. पहले दोनों गलत हो जाएंगे. क्वेश्चन में पूछे कि करेक्टली मैच कौन सा है, तो इसका आंसर हम क्या लगा देंगे? बी. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. देखिए थोड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, बट थोड़ी सी चीजें हमें याद रखनी पड़ती है. और ये जो एक्सेशन और प्रिंसली स्टेट्स वाले हैं ये तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होने चाहिए. ठीक है, बाकी जैसे हम बात करते हैं कश्मीर की, तो उसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक कीवर्ड भी आ सकते हैं कई बार. जूनागढ़ जो है, ठीक है, तो जूनागढ़ वाला आपका गोवा वाला और वो वाला, वो सब आपको वहां का भी याद होना चाहिए. और फिर उसके बाद में रजाकार, ये क्वेश्चन थोड़ा मेंस ओरिएंटेड भी हो जाता है, तो आपको इसलिए भी याद होना चाहिए. ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. जो NHRC और SHRC है वो अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट से. सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रिमूव कर सकता है NHRC और SHRC के चेयरपर्सन को. तो देखिए सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गलत हो जाता है कि जो आपके NHRC है, ठीक है, NHRC वालों को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन SHRC वालों को अपॉइंट कौन करते हैं? आपके गवर्नर. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है. सेकंड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव कर सकते हैं NHRC और SHRC, ये बात बिल्कुल सही है. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. ओके, तो और वैसे थोड़ा सा अगेन आई वुड से आर्टिकल्स जो होते हैं
वो क्या होते हैं हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में स्टेटमेंट्स। पहला है 25th से अमेंडमेंट हुआ था। देखिए ये कितनी बार हमने डिस्कस किया। पहली बात तो आज तक प्रेम्बल एक बार ही अमेंड हुआ है, ठीक है। आज तक प्रेम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है? एक बार हुआ है, और उसमें भी वो अमेंड किससे हुआ था? 42 से हुआ था, ठीक है। 25 से नहीं हुआ था। किससे हुआ था? 42 से हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गया। और ये कहते हैं सेकंड स्टेटमेंट में कि इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इंटीग्रल पार्ट। ये भी बिल्कुल गलत है, इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेम्बल है वो किससे अमेंड होता है? स्पेशल मेजॉरिटी से। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वेड थ्रू द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेम्बल है उससे हमें क्या क्या चीजों का पता लगता है या क्या क्या कन्वे किया जा सकता है उससे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, यानी जो हमारा प्रेम्बल है उससे हमें क्या पता लगती है? एक तो जो हमारी अथॉरिटी यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब जो हमारा इंडिया है उसका स्टेट का नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल क्या वो सॉवरेन है, क्या वो सेकुलर है, क्या वो डेमोक्रेटिक है, क्या वो रिपब्लिक है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि जैसे जस्टिस हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये सारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है कि हमें इक्वालिटी को अचीव करना है और ये सब। फिर उसके बाद में डेट ऑफ एडॉप्शन, बिल्कुल लास्ट में लिखा होता है hereby we adopt enact our constitution on 26 November 1949। तो ये क्या हो जाएंगी? मैंने आपको चारों फीचर्स एक एक करके समझा भी दिए, ठीक है। और साथ में ये थोड़ा इजी भी है तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? ये चारों ही सही हो जाएंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बाकी हमने और भी बहुत प्रेम्बल के बारे में डिस्कस कर लिया कि 42 से आया था, ये इंटीग्रल पार्ट है, इसको अमेंड किया जा सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी से ये अमेंड होता है, ठीक है। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी जो टर्म रिपब्लिक है वो क्या इंप्लाई करती है, ठीक है। टर्म रिपब्लिक, तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर इन द हैंड ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री, ऑल पब्लिक ऑफिसेज आर ओपन टू सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। देखिए रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि एक जो देश होता है उसकी जो पॉलिटिकल पावर वो हमने एक आदमी में कंसंट्रेट कर दी है, एंड जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सभी ओपन होते हैं। इंडिया के अंदर सभी ऑफिसेज ओपन है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ लाइक रेस या सेक्स या कास्ट, मतलब कुछ ऑफिसेज में कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हमने ओपन नहीं किया हुआ खुद को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और साथ में इंडिया के अंदर अगर हम थोड़ा सा प्रेसिडेंट को देखें तो इंडिया का प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट में क्या फर्क है? इंडिया के प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड क्या होता है? 5 years, वेयर एज यूएस के प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड क्या होता है एक बार बनने के बाद? 4 years, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर इंस्ट्रूमेंटल इन सेफ गार्डिंग, यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में ये बताते हैं कि जो उनको सेफ गार्ड कैसे किया जा सकता है या इम्पार्शियल फंक्शनिंग उनकी कैसे है। सबसे पहले तो क्या हमने जजेस को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया, बिल्कुल दिया गया, ऐसा ही नहीं है कोई भी उन्हें हटा सकता है, ठीक है। आज तक एक भी जो चीफ जस्टिस है उनका लाइक हटाया नहीं गया, तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्ट्रिक्ट है। फिक्स सर्विस कंडीशन है, मतलब कि जो जजेस है उनको जो जो मिलना है वो मिलेगा। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, अगर कोई कुछ लाइक जो उनकी पावर्स हैं उनको वायलेट करने की कोशिश करता है या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में वो जो डॉक्यूमेंट्स रखते हैं टेस्टिमनी के लिए, बेसिकली अगर उसका वायलेशन करता है तो डेफिनेटली एक दिक्कत है। द पार्लियामेंट कैन नॉट कर्टेल इट्स जुरिसडिक्शन, तो जो पार्लियामेंट है वो जुरिसडिक्शन बढ़ा सकती है बट उनके जो जुरिसडिक्शन को क्या कर्टेल नहीं कर सकती, यानी कम नहीं कर सकती। तो ये चारों स्टेटमेंट क्या सही हो जाएंगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द SHRC। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, SHRC का अपॉइंटमेंट जो है वो कौन कहते हैं? गवर्नर। हटाते कौन है? प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वैसे ही अभी इस क्वेश्चन को आप देखिए, इट कैन इंक्वायर इनटू वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट ओनली सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट। ऐसा नहीं है, कॉन्करेंट वाले भी वो देख सकते हैं। देखिए आपने ये सब पढ़ रखा होगा तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में लाइक वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द टेस्ट की टेस्ट में क्या क्या आपसे मैंने पूछा और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर इट कैन इंटरवीन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एलिगेशन ऑफ, ये तो जो है ये तो इनका मेन टास्क ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोल। क्या हो जाएगा? बोल। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या कॉन्करेंट भी आएगा, इन्होंने बोला है ओनली स्टेट, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए okay, so in question number 11, in the context of the impeachment of the president of India, which of the following statements is correct? देखिए सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है doesn't explicitly define his her ground of impeachment, ठीक है। देखिए जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को जब रिमूव किया जाता है तो उसमें क्या होता है कि अगर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है तो उन्हें हटा दिया जाएगा, बट क्या है
एक्चुअली में ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो इम्पीचमेंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन के लिए इम्पीचमेंट है, ये अभी तक डिस्क्राइब ही नहीं है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इम्पीचमेंट, ठीक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द वायलेशन, ये दोनों ही चीजें अभी बहुत ज्यादा एम्बिगुअस है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या सही है, ईदर हाउस कैन स्टार्ट द चार्जेस, लेकिन अगर हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो चार्जेस कैन बी स्टार्टेड ओनली बाय राज्यसभा, ठीक है। अगर वाइस प्रेसिडेंट का हो तो ओनली राज्यसभा, बट वेयर प्रेसिडेंट का होता है तो एनी हाउस के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी उसके जो मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल थे। भीमराव अंबेडकर नहीं थे, कुछ कुछ क्वेश्चंस एलिमिनेशन से भी किए जा सकते हैं, और सी आर राजागोपालाचार्य थे, ठीक है। तो इसको अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो वैसे क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अब हम थोड़ा सा और चीजों को देखते हैं, जैसे आपके जो राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके बाद में भीमराव अंबेडकर, स्टेयरिंग कमेटी के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और भीमराव अंबेडकर किसके थे, आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो कि पावर को लिमिट करता है, तो किसकी पावर को लिमिट करता है, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर मतलब लाइक सुप्रीम इन दैट सेंस कि उनका जो जजमेंट होता है वो फाइनल रहता है, ठीक है। एंड उसके बाद में हमने जुडिशियल रिव्यू वो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ ही लिए हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 14, तो कैग के बारे में दोनों स्टेटमेंट्स आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज जो कैग है, ड्यूटी उनकी क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करे और जो पार्लियामेंट के लॉज है उनको अपहोल्ड करे इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही है। जो कैग है उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट, कैसे, अंडर हिज वारंट ऑफ हैंड एंड सील, ये स्टेटमेंट भी सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल्स हमने देखे थे 148 से लेके 151 तक है। 48 में क्या है, कैग है। 149 में आपका क्या आ जाता है, ड्यूटीज आ जाता है। देन आपके जो फॉर्म ऑफ अकाउंट है 50 में वो आ जाएंगे, और 51 में ऑडिट आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में नोट पूछा गया तो आपको क्या लगाना है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15, विद रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट सबमिट्स एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मेंबर जो होते हैं दे अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले तो किसी भी कमीशन के मेंबर जो अपॉइंट होंगे ना वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, ठीक है। तो इससे एटलीस्ट आपको ये रिलीफ है कि आप क्या कर सकते हैं, थर्ड स्टेटमेंट को निकालिए सबसे पहले, ठीक है। तो हमने थर्ड को एलिमिनेट कर दिया। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड देन ये अपनी जो लाइक नो सबमिट करता है रिपोर्ट, वो किसको करते हैं, प्रेसिडेंट को करते हैं। देखिए पहली बात तो सही है, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसका आर्टिकल भी होगा, तो इसका आर्टिकल क्या है, 338, ठीक है। और 338 ए किसका है, एसटी का है, और बी किसका है, ओबीसी का। मैंने कल भी आपको करवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बोथ आर करेक्ट, मतलब सी में 1 एंड 2 आर करेक्ट, और क्वेश्चन में पूछा गया करेक्ट स्टेटमेंट, तो सी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बहुत इजी क्वेश्चन है। जुडिशियल रिव्यू में तो बस क्या करना होता है, जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव होती है उनकी पावर को चेक करना होता है, इसका आंसर हो जाएगा बोल्ड। इकोनॉमिक जस्टिस जो है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये किससे फुलफिल होता है। देखिए सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एक तो हम डीपीएसपी में पढ़ते हैं, ठीक है। एक प्रेम्बल के अंदर लिखा होता है ना कि जस्टिस होंगे किस किस टाइप के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। Which of the following statement is not correct about the estimate committee? Estimate committee को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। The speaker of the लोक सभा appoints its chairman, ठीक है। It has been described as a continuous economic committee. Rajya Sabha has the equal representation. It examines the estimates which are included in the budget. कौन सा correct नहीं है, estimate में सारे के सारे 30 members, जितने भी 30 members होते हैं वो सभी कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। तो इन्होंने कहा राज्यसभा का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, तो सी स्टेटमेंट क्या बिल्कुल गलत हो जाएगा, और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। Which of the following offices विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर के बारे में इन्होंने कहा है कि कौन सा सही नहीं है। क्या ये कैनेडियन मॉडल पे है, जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग इनके अगेंस्ट स्टार्ट नहीं की जा सकती, और उनकी जो ओथ है वो सीजे ऑफ हाई कोर्ट दिलवाते हैं। देखिए कैनेडियन बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं, लेकिन सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जा सकती है बट आफ्टर 2 months, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो स्टार्ट ही नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आई होप मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको एकदम समझ आ जाएगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक डिक्लेयर करना है शेड्यूल एरिया, कौन से शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में, तो वो कहाँ पे, मतलब वो कौन कर सकते हैं, तो वो आपके प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और 6th में आपके 4 आते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा,
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राज्यसभा इज नॉट करेक्ट, राज्यसभा को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट हैज फ्यू एक्सक्लूसिव पावर्स विच आर नॉट इंजॉयड बाय द लोकसभा, इट इज वीकर देन द हाउस of Britain, and then authorize the creation of a new all India service, and it is weaker than the Lok Sabha in term of the financial matter. देखिए फोर्थ स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये बहुत ही वीक होता है, ठीक है। इट हैज फ्यू एक्सक्लूसिव पावर विच इज नॉट इंजॉयड बाय द लोकसभा, ये भी बिल्कुल सही है। कुछ फ्यू पावर्स जैसे कि ऑल इंडिया फेडरेशन वाला हो गया तो वो इनकी इंपॉर्टेंट पावर है, ठीक है। इट इज वीकर देन द हाउस ऑफ लॉर्ड ऑफ ब्रिटेन, देखिए ये गलत है, वो वहां के हाउस से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस हमने देख लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोल बी, ऑप्शन बी, ठीक है। विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जॉइंट सिटिंग सबसे पहले तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल क्या हो जाता है 108, कहां से लिया हमने ये कॉन्सेप्ट, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अगर स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, तो ये प्रिसाइड की जाती है चेयरमैन से। देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाता है, ठीक है। चेयरमैन नहीं कहते, फिर वो वाइस चेयरमैन कहते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का मतलब हो गया वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मीटिंग को प्रिसाइड नहीं करते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल, ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हमने क्या देखा है कि जो पावर्स होती है ना वो कैसे अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या होती है ना सेपरेट हुई होती है, ठीक है। तो इट इज वे ऑफ कीपिंग सेपरेट द ऑपरेशन स्फीयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जितने भी ऑर्गन होते हैं, 3 ऑर्गन है इंपॉर्टेंट, और इन तीनों में जो पावर है वो सेपरेट हुई हुई है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर। अब इंपॉर्टेंट है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो हमने मतलब हमें किसने दिया, मॉन्टेस्क्यू ने दिया, ठीक है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का वो क्या क्या इंश्योर करता है, इंडिविजुअल को फ्रीडम देता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टी एंड ऑल, सोशल जस्टिस देता है, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स। देखिए सोशल जस्टिस में आप कैसे कह सकते हैं, जैसे मैटरनिटी रिलीफ हो गया, यूसीसी हो गया, पंचायत हो गया, उससे भी तो सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस इंश्योर होता है, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड राइट्स भी होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, बट जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, कई बार क्या ज्यादा सोचने के चक्कर में हम गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। Which of the following element is the basic structure of Indian Constitution? कौन कौन से जो आर्टिकल्स और बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, हार्मनी बिटवीन यूनियन स्टेट, 32 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स है, यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। देखिए पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अब ये आप थोड़ा सा सोचिए कि ये कितना सही होगा और कितना गलत होगा, लेकिन हार्मनी बिटवीन यूनियन स्टेट जैसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो 2 और 3 सही हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डॉट। हु इज वेस्टेड विद रेजिडुअरी, रेजिडुअरी पावर्स किसके पास होती है आपकी, ये तो बहुत इजी है, सोचिए, डी, पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है। आपकी स्टेट वाली स्टेट गवर्नमेंट के पास हो जाती है, सेंटर वाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो जाती है, और कॉन्क्रेंट दोनों के पास होती है, और रेजिडुअरी खाली पार्लियामेंट के पास होती है। When a money bill is passed by the parliament and presented to the president for his assent, which one or more of the following options are available? जो अगर हमने जैसे जो बिल होता है वो हमने दे दिया है, ठीक है। तो अब वो जो बिल है उस पर वो क्या क्या कर सकते हैं, देखिए एक तो रिकंसिडरेशन जैसा नहीं होता है, तो रिकंसिडरेशन यानी थर्ड ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देते हैं, अगर थर्ड ऑप्शन यानी रिकंसिडरेशन नहीं होता है तो थर्ड से आपका ऑप्शन नंबर बी गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, ही अलाउज इट टू लाई ऑन हिज टेबल फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, ऐसा भी नहीं होता है, वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए लाई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इससे क्या है, आपका बी ऑप्शन भी गया, ठीक है, और सी भी गया। अब देखिए डिक्लेयर्स विद होल्ड, वो विद होल्ड कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये किस में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी ये इंपॉर्टेंट है, और मैंने कल भी आपको बताया था कि सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी जो कि उनकी थर्ड ड्यूटी है वो कई बार पूछी गई है, वो आपको आनी चाहिए। एक जो फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है, स्वानसिंग कमेटी, हमने कौन से देश से लिया है, रशिया से लिया। कितनी ड्यूटीज है टोटल, 11th ड्यूटी किससे आई थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। Which of the following idols in the preamble to the Constitution of India has been borrowed from French? फ्रेंच से कौन से लिए गए, तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड आपका क्या आ जाता है, फ्रेटर्निटी, ठीक है। तो 2, 3, 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था 1789 में, तो तब से ही हम ये तीनों चीजों में बहुत ही ट्रस्ट करते हैं, और इंडिया तीनों ही चीजों को फॉलो करता है, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ठीक है। और प्रेम्बल में भी ये कीवर्ड्स मेंशन्ड है, एज यू नो।
विद रेफरेंस टू फंडामेंटल गाइड को ये क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल गाइड्स हैं वो इन्फोर्स हो जाते हैं 32 से। देखिए 32 जो गाइड है सुप्रीम कोर्ट का और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो बहुत ही स्पेसिफिक है फंडामेंटल गाइड्स को लेके, तो उसमें नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गाइड्स नहीं आते। तो पहला तो क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ फंडामेंटल गाइड्स हैं और नॉन फंडामेंटल गाइड्स नहीं आएंगे। इन केस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल गाइड्स जो जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सक्लूसिव है। देखिए एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन जैसा नहीं है बट ओरिजिनल है, मतलब उनके पास आप जा सकते हो बट एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट के पास भी तो है ना, तो एक्सक्लूसिव हम उसे कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों ही गलत हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एज यू नो जो सीधी टेस्ट सीरीज वाला हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें 10 फ्री टेस्ट थे आपके लिए, तो उसमें आप टेस्ट लिख सकते हैं जाकर, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, आपको लिंक दिया गया है यहाँ पे, आप वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आप सभी टेस्ट लिख सकते हैं और हर टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आई गेस 3 टेक आते हैं, तो आप आराम से बार बार रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पीवाईक्यूज की मात्रा ज्यादा है, तो अगर पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा है तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से आप एकदम नरिश कर सकते हैं, ठीक है बेसिकली। और उससे क्या होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट है वो भी क्या मिस नहीं होंगे। ओके, तो प्लीज आप एक बार उन लेक्चर्स को देख सकते हैं वापस एंड वापस, ठीक है। टेस्ट भी दे सकते हैं और फ्री लेक्चर्स को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को लेके आपको स्टेटमेंट्स देखनी है, ठीक है। सबसे पहले दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, तो ये जो है क्या ये फंडामेंटल है गवर्नेंस को लेके, बिल्कुल है। सर्व्ड एज अ यूजफुल बीकॉन लाइट टू द कॉर्ट, क्योंकि ये बताते रहते हैं टाइम टू टाइम कि क्या करना है क्या नहीं। दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, मतलब फंडामेंटल गाइड ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री में मिला फंडामेंटल, ऐसा नहीं है, ठीक है। और सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाते हैं, बिल्कुल। अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करें तो वो कौन लाता है, फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स क्या लाते हैं, पॉलिटिकल वाला, और सोशियो इकोनॉमिक कौन लाता है, डीपीएसपी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 4, ठीक है। और 3 क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें बोला है कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री जैसा नहीं होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है मतलब वो अलग से हमें मिले हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, बाकी डीपीएसपी में हमने आई विश है और वो सब हमें पता ही है, ठीक है। पार्ट नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और आर्टिकल्स कहाँ से है, 36 से लेके 51 किसका, इंटरनेशनल रिलेशंस का, ठीक है। तो जस्टिस की डेफिनेशन बतानी है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑल, अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ अनइक्वल। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, इक्वल्स, यानी जो बराबर एक जैसे से लोग हैं उनका ट्रीटमेंट भी क्या एक जैसा सा होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन का सबसे पहले तो आप आर्टिकल बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या है, 280, ठीक है। अगर हम बात करें स्टेट की फाइनेंस कमीशन की तो उसका क्या है, 243 आई एंड वाई। ओके, चलिए। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये बात तो क्या बिल्कुल सही है, और वो भी हर 5 साल में, ठीक है। चेयरमैन जो है वो एक पर्सन होने चाहिए जिन्हें इकोनॉमिक्स का बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं उन्हें होना चाहिए, चेयरमैन को नहीं होना चाहिए, ठीक है। द मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो ये भी क्या है, गलत हो जाता है, ठीक है। दे आर एलिजिबल, तो इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, पहला सही है, ठीक है। पहले में कोई दिक्कत नहीं है, हर 5 साल में होता है वो भी, और जो चेयरमैन होता है पर्सन इकोनॉमिक्स नहीं, ये मैंने आपको बताया मेंबर का होना चाहिए, और ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 280 आर्टिकल होता है फाइनेंस कमीशन का, हर 5 साल में होता है, और वही जो टैक्स की प्रोसीड्स होती है वो डिटरमाइन करनी होती है, ठीक है। Question number 34. In order to set free an arrested person, if the manner or ground of arrest are not lawful, which of the following writs is the court likely to issue? ठीक है, तो जब उन्हें अरेस्ट किया गया और उसके जो ग्राउंड है वो सही नहीं है, मतलब बेसिकली उन्हें बस अरेस्ट कर लिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, हबीज कॉर्पस। कर्शियारी में हम सर्टिफाई करते हैं और वो टास्क देते हैं, ठीक है। मैंडामस में हम इंश्योर करते हैं कि आप अपना काम करें, मतलब टू कमांड बेसिकली, यानी कोई भूल गया कि उन्हें क्या करना है तो वी हैव टू रिमाइंड देम। एंड देन प्रोहिबिशन में क्या होता है कि जो मतलब ब्रिज होता है जुरिसडिक्शन का वो एक्चुअल में हम अवॉइड करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हबीज कॉर्पस। अगेन ये जो रिट्स है आर्टिकल नंबर 32 आपका जो सुप्रीम कोर्ट वाला है उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिट जुरिसडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपल्सरी प्रोविजन अंडर
73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, यानी कौन सा कंपल्सरी नहीं है। यानी आपको पता है कुछ प्रोविजंस कंपल्सरी होते हैं और कुछ प्रोविजंस के कंपल्सरी नहीं होते। तो देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, बेसिकली क्या होते हैं, कंपल्सरी वही होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि जो फिक्स टेन्योर है 5 ईयर्स का पंचायत के लिए, वो तो क्या कंपल्सरी है, ठीक है। बट हमें नोट बताने यानी वॉलंटरी बताने, डेवोल्यूशन करना है पावर्स का, ताकि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सके और उसके लिए प्लान बना सके। तो देखिए ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये वॉलंटरी है, ठीक है। सेकेंडरी चीज है बेसिकली। और फिर क्या, ग्राम सभा तो होनी बहुत ही जरूरी है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे कंडक्ट होंगे। इसका आर्टिकल क्या हो जाता है, 243 के एंड जेड डे, ठीक है। 243 के एंड जेड डे, ये दोनों के आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो जाता है। और वैसे अगर हम इलेक्शन कमीशन की इंडिया की बात करें तो उसका आर्टिकल क्या हो जाता है, 324, ठीक है। बट अगर हम इसकी बात करें स्टेट वाले की, तो इसका क्या हो जाएगा, 249। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 249 आपको नहीं भूलना है, 243, ठीक है। चलिए आगे। तो इसका आंसर फाइनल क्या हो जाएगा, बोल। क्वेश्चन नंबर 36, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओनली मेंशंस द ऑफिस ऑफ सीईसी एंड नॉट द इलेक्शन कमिश्नर, बताइए आप क्या जो ऑफिस है इलेक्शन कमिश्नर्स का वो मेंशन है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है मतलब वो मेंशन है, इलेक्शन कमिश्नर्स का नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, सीईसी की ओवर राइडिंग पावर्स है, मतलब कि अगर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो चाहे तो दूसरों के डिसीजन को ओवर राइड कर सकते हैं, मतलब अपनी चला सकते हैं। वो सीईसी एंड ईसीज एंजॉयज द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, दोनों को ही सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है। देखिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोनों के ऑफिस मेंशन करता है, ठीक है। तो आपका पहला स्टेटमेंट निकल गया, ठीक है। और बाकी हमने आर्टिकल एंड ऑल सब डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। फिर ओवर राइडिंग पावर नहीं होती है, मेजोरिटी से डिस्कस होता है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, गलत हो जाता है। और थर्ड में क्या, सीसी और जो ईसीज हैं वो इंजॉय करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, तो ये बात भी क्या गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन, कोई भी सही नहीं है, ठीक है। 36 का डी। 91st अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सभी एक बार क्वेश्चंस ऑप्शंस को पढ़िए। देखिए फोर्थ ऑप्शन तो निकाल दीजिए। 91st के अंदर क्या है, एक 91st भी है, एक 52 भी है। 52 में एंटी डिफेक्शन आ जाएगा, 91 हो गया, फिर एक आपका आ जाता है 61, ठीक है। तो 91 में बेसिकली जो जैसे अपने जो आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि जो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसका साइज डिटरमाइन किया जाता है कि 15% है साइज, कितना है, 15%, ठीक है। और ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है, मतलब तभी तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी सेंट्रल स्टेट में, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अमेंडमेंट भी थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, छोटे छोटे अमेंडमेंट है, थोड़ा सा पढ़ लेना इन्हें अच्छे से, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू पे फिर एक बार आ चुका है। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर द पावर on both supreme and high, and then power judicial review can be curtailed to exclude it। देखिए जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है, ठीक है, वो नहीं हो सकती क्योंकि वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल रिव्यू की पावर दोनों को दी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेकंड आप समझ गए होंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, कि बेसिक स्ट्रक्चर वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि क्या होता है, ओके। The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by the, ये तो सिंपल है, नॉट लेस देन द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़े फैक्चुअल से क्वेश्चन है। कैन बी रिमूव, जो जज होते हैं हाई कोर्ट के उनको रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरह। वॉयलेशन जो है वो ओनली ग्राउंड है, देखिए ये वॉयलेशन वाला जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के लिए नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, थर्ड निकल जाएगा। देखिए थर्ड निकालते भी आंसर आ जाता है वैसे, ठीक है। बट जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन सेम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, नहीं, टाइम ईयर्स अलग है, ठीक है। उसमें 10 होते हैं सुप्रीम कोर्ट, सॉरी उसमें हाई कोर्ट में, और इधर 5 होते हैं, तो वो गलत हो जाएगा फर्स्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statements are correct with respect to fundamental duties? Fundamental duties जो है वो एड्रेस की जाती है सिटीजन्स को विदाउट एनी लीगल सैंक्शन। ये गाइड है कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल इश्यूज को लेके, और जो लॉ ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, वो उसको क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकता है। तो ये तीनों ही बातें क्या सही हो जाएगी, ऑल। जोनल काउंसिल जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सबसे पहले तो यही गलत हो जाता है, स्टेट्यूटरी बॉडीज, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट को निकालिए, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही इजी भी हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट गया। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो चेयरमैन होता है जोनल काउंसिल्स का, प्राइम मिनिस्टर इंटरस्टेट काउंसिल्स का होता है, जोनल काउंसिल्स का आपका होम मिनिस्टर होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी एलिमिनेट होगा, सेकंड के जाने से देखिए ये भी गया।
तो वैसे आंसर आ चुका है आपका नन। इसके जो डिसीजन होते हैं बाइंडिंग नहीं होते हैं, ठीक है, वो डेलिब्रेट लाइक नो डेलिब्रेट के नेचर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अब। 43 रिट जुरिसडिक्शन को लेके, पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज रिट जुरिसडिक्शन, ठीक है। रिट जुरिसडिक्शन जो होता है हाई कोर्ट का, वो ब्रॉडर होता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। ओके, हाई कोर्ट जो है वो रिफ्यूज कर सकते हैं। देखिए, हाई कोर्ट बिल्कुल रिफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होता है आपका, वो क्या रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये तो ठीक है। रिट जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट का ब्रॉडर क्यों होता है? क्योंकि जो हाई कोर्ट होती है ना, वो आपके फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स दोनों के लिए क्या कर सकती है? रिट इशू कर सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए करती है, इसलिए हाई कोर्ट का बड़ा है। और पहला स्टेटमेंट तो सही है ही। आर्टिकल्स आपको पता ही है, एक तो 32 हो गया और एक आपका 226 हो गया। रिट्स हमने जो वो 5 रिट्स है उस पर क्वेश्चन भी अभी सॉल्व किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन SRC सेटअप हुई थी 1947 में। चेयरमैन थे फैजल अली। मुद्दा जो रिजेक्ट इन्होंने किया था वो था वन लैंग्वेज वन स्टेट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप सोचिए, हमने इसको भी बहुत बार डिस्कस किया और इसके जो मेंबर्स और जो भी हैं वो भी हमने सब डिस्कस किया हुआ है। जो इसके मेंबर हैं, मतलब बेसिकली वो 3 मेंबर्स, पानीकर, कुंजगु एंड आपके फैजल अली। फैजल अली चेयरमैन हो जाते हैं, ठीक है। वन लैंग्वेज वन स्टेट का मुद्दा जो इन्होंने रिजेक्ट किया था, ठीक है। और ये सेटअप 53 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 55 में। रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कई बार पूछ लेते हैं, तो रिपोर्ट का 55, ये आप याद रखना, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी इज नॉट डीम्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो मेजोरिटी होती है प्रोविजंस को लेके कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको स्पेशल मेजोरिटी से करना होता है। नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द सिक्योरिटी इज थ्रेटन्ड बाय वॉर एक्सटर्नल, नहीं, आर्म्ड रिबेलियन वाला, इंटरनल वाला भी आएगा तो थर्ड एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। 352 आर्टिकल है, पता ही आपको नेशनल इमरजेंसी का। 356 है स्टेट वाली इमरजेंसी का, और 360 हो जाता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी का। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक बार भी नहीं लगी है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अमेंडमेंट जो है कुछ प्रोविजंस के सिंपल मेजोरिटी से जो होते हैं ना, जो सिंपल से, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड हो गया, 5th शेड्यूल हो गया, 6th हो गया, इन तीनों शेड्यूल को जब हम अमेंड करते हैं ना तो सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, ठीक है। तो जब सिंपल्स होते हैं तो वो 368 का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि 368 में 2 टाइप की मेजोरिटी होती है, स्पेशल एंड स्पेशल प्लस हाफ स्टेट। तो पहला सही है, सेकंड सही है, इसका आंसर ए हो जाएगा। डीपीएसपी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। डीपीएसपी हेल्प करते हैं कोर्ट को एग्जामिन और डिटरमाइन करने में। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बेसिक है, सी। सुप्रिंटेंडेंट्स डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत आर वेस्टेड इन। तो जो इलेक्शंस का कंट्रोल है, ठीक है, वो वेस्टेड किसमें? स्टेट इलेक्शन कमीशन में। अभी हमने पीछे आर्टिकल भी देखे थे, के एंड जा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही मैच नहीं है? फंडामेंटल ड्यूटीज 4th है, स्टेट 6th, अटॉर्नी जनरल 13 एंड स्टेट सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 का पार्ट है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, नॉट करेक्ट पूछा गया आपसे, ठीक है। आर्टिकल सिटीजनशिप से कौन से रिलेटेड होंगे? 3 to 10, 4 to 11, 5 to 11 एंड 6 to 11। सिटीजनशिप भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व। 5 to 11 हो जाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाले जो होते हैं वो आपके बाउंड्री वाले हैं, और इसके बाद वाले 12 से वो आपके फंडामेंटल राइट्स चालू हो जाते हैं। जॉइंट सिटिंग जो होती है वो किस पे हो सकती है? ऑर्डिनरी बिल पे हो सकती है, और किसी पे भी नहीं हो सकती। 108 आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्सेप्ट लिया है, ठीक है। आर्टिकल 61 किससे रिलेटेड है? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 67, 94, 90, प्लीज सॉल्व इट। देखिए, सबसे पहले तो जो 51 है, ठीक है, 51 क्वेश्चन, उसमें क्या हो जाएगा? जो 61 का है, मतलब आर्टिकल ए का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। और जो फिर 67 है, 67 के अंदर आपका वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लगाते हैं ए का 2 2 जगह और बी का 3, तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सी का 4, सी 94 से क्या हो जाएगा आपके? रिमूवल ऑफ स्पीकर, ठीक है। हमने डीपीएसपी वाला भी ये देख लिया, पिछला क्वेश्चन भी ये भी हो गया। अब चलते हैं हम आगे। देखिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी इंटर स्टेट काउंसिल बना था? सबसे पहले तो इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इसका आर्टिकल क्या है? 263। आर्टिकल क्या है? 263। सेटअप कौन करते हैं? मतलब प्रेसिडेंट। और वैसे इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। इंटर स्टेट काउंसिल जो है, इसको रिकमेंड किसने किया था? सरकार या कमीशन ने।
ठीक है, सरकार यानी क्यों, ताकि जो स्टेट्स हैं उनमें आपस में कोऑपरेशन एंड लाइक नो फेडरलिज्म इंश्योर हो, उसकी स्ट्रॉन्ग वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मनी बिल नहीं हो सकता है, पता है लोकसभा में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर कुछ ऑर्डर्स ये आपको लगाने हैं। देखिए अगेन आई वुड से ये जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है ना ये थोड़े इजी होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें याद नहीं रहते तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा आपको सभी के बस ईयर्स लगाने हैं और आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद में मेंशन नहीं है, कौन सा नहीं है, फेडरल मेंशन नहीं है, तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, मैंने 54 का आंसर नहीं बताया, जस्ट वेट। ओके, तो गोलकनाथ हो गया आपका, केशवानंद ये 73 और ये सब हो गए, ठीक है। इसका आंसर 1 3 2 4 1 2, ये तो बाद में हुआ ना, केशवानंद तो 73 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए 56 देख लेते हैं हम। इसके अंदर क्या है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो बनी थी आपकी ये BI मेहता वाली, ठीक है, बलवंत राय मेहता वाली। फिर उसके बाद में अशोक मेहता वाली बनी थी, ठीक है। फिर आपका आ जाता है GK राव और फिर आपका आ जाता है 2, मतलब LM सिंह। तो 3142 देख लीजिए कौन से में 3142 बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 56 का। चलिए जिगो आर जो होता है, जिगो आर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो देखिए जो जिगो आर होता है वो क्विज आर से, क्वेश्चन आर से बाद में होते हैं, मतलब पहले क्वेश्चन आर होता है और फिर क्या होता है आपका जिगो आर होता है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्स्ट आर होता है गलत, अभी मैंने बताया क्वेश्चन आर होता है सबसे पहले। प्रिविलेज मोशन एक्सेप्टेड हो जाते हैं तो उससे उसका रिलेशन है, ठीक है। आर बिफोर क्वेश्चन आर नहीं, आर आफ्टर द क्वेश्चन आर, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आर, बिल्कुल सही है। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जिगो आर जो है वो हमारे के पार्लियामेंट्री इनोवेशन है, इंडिया का अपना कॉन्सेप्ट है। आज तक ओके, हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन 11 जो आपका शेड्यूल है उसमें कितने आइटम्स हैं, 29 आइटम्स आते हैं, ठीक है। 29 आइटम्स आर देयर। सी, कौन सा आर्टिकल में डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की बात होती है, तो 275 है, सिंपल है। सॉरी 282 वो स्टैट्यूटरी ग्रांट्स है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पूछा है आपसे क्वेश्चन में, डिस्क्रिशनरी का क्या हो जाता है 282 एंड जो स्टैट्यूटरी ग्रांट है उसका क्या हो जाएगा 275। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, ओके। इक्वालिटी बिफोर लॉ, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को मिला है, बिल्कुल सही बात है। मतलब 15 16 19 29 30 ये 5 जो आर्टिकल है ये आपके किसके लिए, खाली सिटीजन्स के लिए, ठीक है, बाकी सभी के लिए। तो पहला सही है। अपॉर्चुनिटी वाला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। नया स्टेट बनाना है तो पार्लियामेंट सही है। एक स्टेट का नाम बदलना है तो स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, ये गलत हो जाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। डी, ऑप्शन डी। ओके, तो सीधी जो टेस्ट है उसमें 10 टेस्ट आर देयर एंड आई होप आप सभी टेस्ट लिख रहे हैं। देखिए टेस्ट लिखिए, आपको तो लिखना ही है ना, और आपको इतना अच्छा लाइक यू आर जस्ट गेटिंग इट फॉर लाइक नो फ्री। प्लस फ्री से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है ना, कि हमने चीजों को बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश की, उसमें PYQ उसको डाला गया, उसमें थीम्स को कवर किया गया, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो चीजें हैं वो थोड़ा आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। मतलब you will resonate with the content on the actually like no 12th October को आपको लगेगा कि हाँ कंटेंट वही है। What is the column to constitute a meeting of लोकसभा, लोकसभा की जो मीटिंग है उसको करने के लिए क्या होता है 1/10 होता है, दैट्स फिक्स्ड, ठीक है, 1/10। Who is generally appointed as pro tem speaker, pro tem speaker कौन होते हैं, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं ना न्यू इलेक्टेड लोकसभा के, उनको pro tem, और फिर वो pro tem नए मेंबर्स को जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, उनको ओथ एंड ऑन। इन विच ईयर राज्यसभा को फर्स्ट टाइम कंस्टिट्यूट किया था 1952, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्टेट PCS का एक फेवरेट और चहेता क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, कुछ फैक्ट्स हैं वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। Which article of the Constitution restrict a member of Parliament to hold the office of profit? Office of profit, और ये क्वेश्चन आया BPSC prelims 2024 जो अभी थोड़े टाइम पहले हुआ था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फैक्चुअल है, क्योंकि देखिए अब पता है क्या है, देखिए आर्टिकल तो याद चलो फिर भी नहीं हो, लेकिन आर्टिकल तो इसमें याद हो ही जाएगा 102 है। लेकिन देखिए CBDA मतलब ये चारों कोडिंग कैसे लगी हुई है, तो जिसको अच्छे से याद है वही कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लगे आपको तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्किप करना आएगा ज्यादा लाइक नो बेटर रहेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ द कट मोशन, कट मोशन बेसिकली किस लिए होते हैं कि कोई मोशन है उसको आप कट करें, यानी कोई एक्सपेंडिचर है उसको हम जब कट करने के लिए या थोड़ा सा कम करने के लिए लाइक नो जब प्रपोजल को डालते हैं तो वो क्या होता है, कट मोशन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। Who decides the disqualification of member of SLA for matter other than those in 10th? देखिए जो 10th वाले होते हैं तो स्पीकर के तहत होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसमें पूछा है कि अदर देन दैट तो वो गवर्नर होते हैं जो डिसाइड करते हैं, और विद द लाइक नो हेल्प या सपोर्ट के स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है।
लिबर्टी का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, एक्टिविटी इंडिविजुअल एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, सही है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? प्रिविलेजेस, मतलब किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल गया, ऑल आर इक्वल, एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? सी। अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल 356 से हम लगा सकते हैं, ठीक है, और 352 किसका था? नेशनल इमरजेंसी का, और 360 किसका था? फाइनेंशियल इमरजेंसी का, ठीक है। तो जो पीछे वाला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट रूल का बी। मिनिमम एज इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए क्या है? 35 है, तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। और जो 30 ऑफ मिनिस्टर्स में, वो भी किसमें? राज्यसभा में, ठीक है, और 25 प्राइम मिनिस्टर की, तो बस ठीक है, पता ही है आपको, बेसिक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 हो जाता है, 16 एम्प्लॉयमेंट वाला आपका, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटी, और 14 आपका इक्वालिटी। नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ओनली, ऐसा है? ऐसा नहीं है ना, ब्लैंड है हमारे यहाँ पे तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी का, तभी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ओके, हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? देखिए, जो स्टेट वाले एडवोकेट जनरल है, मैंने आपको पहले बताया था, एडवोकेट जनरल में कुछ भी हो, सब कुछ कौन कहते हैं? गवर्नर। लेकिन जब हम बात करते हैं अटॉर्नी की, तो वो यूनियन के होते हैं, पार्ट नंबर 5 में आते हैं, उनका सब कुछ कौन कहते हैं? रेजिडेंट, ठीक है। हु हैज अ पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा? अब जो लोकसभा होती है उसको आपको डिसॉल्व कौन कहते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब थोड़े इजी से क्वेश्चन है। स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो किस में आता है? 169 में, ठीक है। रिजर्वेशन जो सीट का है पंचायती राज में, देखिए पंचायती राज के अंदर तो रिजर्वेशन डी से मिलता है, और अगर म्युनिसिपैलिटी की बात होती है तो टी से मिलता है, ठीक है। यही अगर म्युनिसिपैलिटी में बात होती है तो टी, डी टी, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। आर्टिकल इम्पीचमेंट से अभी हमने पीछे भी देखा है, 61 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, अब पता क्या होता है, एक जब आपका कोई क्वेश्चन पेपर होता है ना, तो उसमें भी आपको एक ये हेल्प मिलती है कि जैसे चीजें क्या होती है ना, आमने सामने, कई बार एक पेपर में ना एक क्वेश्चन पिछला होगा ना, वो अगले क्वेश्चन का हिंट भी बन सकता है, ठीक है। और ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होता है, बट आप खुद देखिए कई बार ऐसा होता है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी थोड़े नजदीक के इसलिए डाले हैं ताकि आपको महसूस हो कि हाँ, अगर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन सेम ऐसा पीछे भी था तो आप थोड़ा संभल के सॉल्व करो, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 है, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था इससे, ठीक है। और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का 368 हो जाएगा। अब बेसिक क्वेश्चन इसलिए डालें ताकि आपको पता लगे ना कि इजी भी आते हैं, टफ ही नहीं आते हैं। मैक्सिमम पीरियड 2 मंथ, सॉरी 6 मंथ वाला हो जाएगा, ठीक है। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? 80। और ये भी अगेन आई वुड से इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में है। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं? डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर किसको देते हैं? स्पीकर को। ओके, सो आई होप ये टेस्ट डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम लाइक नो डिस्कशंस को बहुत अच्छे से रखें। एंड द बेसिक पॉइंट है इस कि जब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, चीज़ों को, तो क्या होता है ना कि कई बार हमें लगता है कि हम बहुत फास्ट फास्ट चलते हैं, लेकिन जब हम चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, उनके एक एक पॉइंट को अच्छे से पिन पॉइंट करके पढ़ते हैं ना, तो आपको लगेगा कि थिंग्स आर नॉट टफ बेसिकली, ठीक है। प्लस और क्या फायदा होगा इससे, जब आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और आपको लास्ट में जाके एक चीज ये मिलेगी कि मेरा एटलीस्ट कोई टॉपिक मिस नहीं हुआ, मतलब एक भी टॉपिक आपका इससे मिस नहीं होगा। आई एश्योर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कोई पीवाईक्यूज मिस नहीं होंगे, क्योंकि हमने पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से कवर किया है। आई कैन से कि अगर आपने ये 150 क्वेश्चंस, तो जो टेस्ट नंबर 4 के और टेस्ट नंबर 3 भी पॉलिटी था, तो अगर इन दोनों के 300 क्वेश्चंस को आपने विद ऑप्शन एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लिया है, तो आई लाइक नो, मतलब ये एक मेरा एक बिलीफ है खुद पे कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा 12 अक्टूबर को, ठीक है, पॉलिटी से। अगर हम बात करें यही सेम और भी सब्जेक्ट्स की, तो इन्वायरमेंट में भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके पीवाईक्यूज को, एक भी पीवाईक्यू को मैंने नहीं छोड़ा है, प्लस उन्हीं पीवाईक्यूज में 5-6 क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनाने की कोशिश की है, ताकि अगेन आपके टॉपिक्स नहीं मिस होने चाहिए, ठीक है, ना टॉपिक मिस हो, ना थीम मिस हो, ना लाइक नो वो चीजें बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। आई ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। तो आई गेस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट्स आते हैं तो यू कैन डेफिनेटली लाइक नो अप्रोच टू मी। तो बस ऐसे ही पढ़ते चलिए, जहां जहां दिखते आए आप उन्हें नोट कर ले, तो हम फिर उन्हें एक साथ लेंगे, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, एंड बहुत अच्छे से आप ऑप्शंस को पढ़िए। ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज के, क्योंकि पीवाईक्यूज के ऑप्शंस में ही आपका अगला क्वेश्चन छुपा होता है। तो 2024 का पेपर था प्रीलिम्स का, यूपीपीसीएस का, उसको तो आपको बहुत ही अच्छे से एक बार डेप्थ में देख लेना है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।